नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त के माह के उनके लव राशि फल की। यानी अगस्त का महीना कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, हम इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त के महीने का प्रेम जीवन का हाल। देखिए कुंभ राशि वालों, ये जो अगस्त का महीना है, ये आपके लिए भावनाओं, भ्रम और आकर्षण और थोड़ा कार्मिक जो टेस्टिंग होती है ना, परीक्षाएं होती है हमारे कर्मों की, उसका दौर रहेगा। यहाँ दिल बार बार किसी जवाब की तलाश करेगा आपके। जिस व्यक्ति को आप अपना सबसे ज्यादा करीबी मान रहे हैं, अचानक से अजनबी जैसा लगने लगे या फिर ऐसा व्यवहार वो करने लगे आपसे, ये यहाँ पर हो सकता है। और जिस रिश्ते को आपने गंभीरता से नहीं लिया था, वो आपके भीतर एक गहरी हलचल पैदा कर दे, ये भी सिचुएशन यहाँ पर आपके साथ आती हुई नजर आएगी। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए, ये जो महीना है, यहाँ पर आपके लिए आपकी राशि में बैठेंगे राहु ग्रह। राहु ग्रह कंफ्यूजन के कारक होते हैं और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ने वाली है पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी का भाव, वैवाहिक जीवन का भाव यानी कि सप्तम भाव पर, और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर पंचम भाव में आपके लिए बैठेंगे मंगल, जो कि प्रेम का भाव होता है। मंगल यहाँ पर बैठ करके पैशन भी देंगे और थोड़ा आपको इम्पल्सिव बनाएंगे। कहीं ना कहीं बातचीत में थोड़ा तेजी भी आ सकती है, थोड़ा तल्खी भी आ सकती है, और कुछ फालतू के आर्ग्यूमेंट, फालतू का झगड़ा, छोटी सी बात कुछ थी नहीं और यहाँ पर एक झगड़ा, एक आर्ग्यूमेंट आपका उनके साथ हो जाए, ये सब मंगल कराएंगे। और इसमें इनका साथ देंगे, इस चिंगारी को आग कौन लगाएंगे? राहु। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, तो ये यहाँ पर होगा। तो छोटी सी बात, उसका बतंगड़ जो मंगल और राहु मिलकर के यहाँ पर करेंगे और एक ईगो वार जैसा हो जाए शुरू, ये यहाँ पर हो सकता है। अब पंचमेश आपके लिए बनते हैं बुध। 5वें भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं बुध, और बुध शुरुआत में रहने वाले हैं 6ठे भाव में, और जहाँ पर ये उच्च के गुरु के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर ये होगा कि आपका पार्टनर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप नहीं, मुझे नहीं समझना, इस जोन में आप चलेंगे और ये आपके रिश्ते के लिए ठीक ना हो, ये यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। जब 17 तारीख के बाद ये बुध सूर्य के साथ 7वें भाव में आ जाएंगे, तब शायद आपको उनकी बात अपने आप से बैठ करके आप सोचें और तब समझ में आए, ये यहाँ पर तब हो सकता है। 7वें भाव में तो केतु पहले से ही बैठे हैं, तो यहाँ पर यह संकेत होगा कि कमिटेड रिश्तों में अब थोड़ा इमोशनल वैक्यूम सा आएगा। जब आप, अब मैं बोल रही हूँ ना, जैसे आप अकेले बैठेंगे तब आप सोचें कि गलती कहाँ है, कैसे है, इसकी है या उसकी है, आपकी है या आपके पार्टनर की है, तब आपको समझ में आएगा। कम से कम अगर आपको अपने पक्ष की गलती समझ में आ जाती है, ये एक बहुत बड़ी बात होगी इस समय में। और ऐसा यहाँ पर 17 तारीख के बाद होगा, जब केतु यहाँ पर आ जाएंगे, और तब आप थोड़ा सा ना अपनी भावनाओं को लेकर के कहीं ना कहीं एक वैक्यूम जैसा महसूस करेंगे कि मतलब अब अपनी बात मैं उससे शेयर भी नहीं कर सकता। थोड़ी सी यहाँ पर आपको किसी बात को लेकर के थोड़ी सी शर्मिंदगी सी आए और अपमान भी हो, आपको महसूस हो, ये इस तरह की थोड़ी मिक्स फीलिंग यहाँ पर आपके साथ रहने वाली होंगी। अब प्रेम के कारक कौन होते हैं? प्रेम के कारक होते हैं शुक्र, और ये शुक्र 8वें भाव में बैठे हैं और नीच के होकर के बैठे हैं। शुक्र का 8वें भाव में बैठना, नीच का होकर के बैठना, ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जब आपके और उनके साथ बातचीत थोड़ा सा कम हो जाए, तब यहाँ पर जब होता है ना सेल्फ हीलिंग का टाइम है, खुद से समझने का टाइम है,
तब आप यहाँ पर बैठ करके अपने अंदर जो चर्निंग आपके अंदर हो रही है विचारों की, उसमें आपको थोड़ा कुछ पुरानी छिपी हुई बातें, कुछ हिडन, ये सब आपके दिमाग में अब घूमने लगेगा और बहुत सारे विचारों की उथल पुथल यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर माह के अंत में एक क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। अब देखते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या लेकर के आने वाला है ये अगस्त का महीना। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपके जीवन में एक अचानक से अट्रैक्शन आता हुआ तो अवश्य ही नजर आ रहा है। किसी की तरफ बहुत तेजी से आपका जो अट्रैक्शन है ये हो सकता है और आप इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो कोई एक ऐसा व्यक्ति, बस जिसको आपने एक झलक, जिसको हम बोलते हैं ना, एक झलक देखा था और बस अब आपको लगने लगा कि हाँ यही मेरा जीवन साथी बनने के लिए है, ये वाली सिचुएशन आपकी होगी। अचानक से बहुत ज़्यादा खिंचाव रहेगा। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के मूड में नजर आ रहे हैं क्योंकि मंगल यहाँ पर पंचम भाव में बैठ करके जल्दबाजी करा रहे हैं और ये जल्दबाजी आपके उस रिलेशनशिप के लिए, आपकी उस दोस्ती के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका जिसकी तरफ भी आपका मन झुक रहा है वो अभी इस रिश्ते के लिए तैयार है नहीं या नहीं है, इस बात को तो आपको समझना होगा ना। तो एक बार उनसे आराम से बैठकर बात करें और आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी क्योंकि कम्युनिकेशन, बातचीत यहाँ पर थोड़ा अच्छी होती हुई आपकी उनके साथ अच्छी तरह से बातचीत हो, ये यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, सीधी बातचीत कीजिए और आराम से और अच्छे से बातचीत कीजिए। और अपने उस, अगर आप सिंगल हैं तो एक दोस्त आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। जिनका अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, पहले ही आप ब्रेकअप में हैं, तो भी ये जो महीना होगा आपके लिए पुरानी मेमोरीज यहाँ पर अब आपके मन से एकदम खत्म हो चुकी हैं। ये सिचुएशन है, अब आपके मन में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत याद आता है, कभी कभी आपको आपका वो एक्स दिख भी जाता है, लेकिन अब आप अपने उनसे पूरा, उस रिश्ते से पूरा ख़त्म कर चुके हैं अपने दिल में, अपने मन में। और अब आपकी लाइफ में भी किसी नए की एंट्री होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस समय अब जब आपकी लाइफ में किसी नई की एंट्री हो रही है, तब आप अपने पुराने रिश्ते से जो जो गलतियां आपसे हुई हैं उन सारी गलतियों से सबक लेते हुए, सीख लेते हुए इस नए रिश्ते को पहले से भी ज़्यादा अच्छे से और संभाल कर रखने के लिए तैयार भी हैं और इस तरह की सोच आप अपनी बना रहे हैं। ये एक अच्छी बात यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी आपको अपने उस रिश्ते को समझने में, अपने उस पार्टनर को समझने में, अपने उस दोस्त को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा मिस्टीरियस सा हो सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं जो पहले से ही कमिटेड हैं, जो पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में है, उन लोगों के लिए। देखिए, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी लेकर के आएगा। आप जल्दी जल्दी अपने रिश्ते को एक मुकाम देना चाहते हैं, किसी एक रिश्ते के उस पर लेकर जाना चाहते हैं। मतलब आप अपने पार्टनर के साथ प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि बस अब आपका जल्दी से विवाह हो जाए। ये सोच यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ये यहाँ पर होती हुई अवश्य नज़र आ रही है। तो जल्दबाजी से थोड़ा सा आपको बचना होगा। ये जो इम्पल्सिव रिएक्शन होंगे ना आपके और आपके पार्टनर को लेकर के, ये यहाँ पर आप लोगों के बीच में छोटे मोटे विवाद करते हुए नजर आएंगे। पंचम भाव में मंगल का बैठना, तो आपका इम्पल्सिव रिएक्शन तो यहाँ पर हो सकता है। जल्दबाजी में तीव्र प्रतिक्रिया, और ये प्रतिक्रिया आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। छोटा मोटा झगड़ा यहाँ पर होता हुआ तो अवश्य ही नज़र आ रहा है। दिमाग में एक कन्फ्यूज़न है कि आप तो चाहते हैं कि जल्दी से अब मेरा ये जो लव रिलेशनशिप है ये विवाह में बन जाए, हम लोग विवाह सूत्र में बन जाए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन अभी आपका पार्टनर उसके लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, और ये यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जल्दबाजी से बचिए, आपस में बैठ कर के डिसाइड कीजिए, क्योंकि ब्रेकअप यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बस छोटा मोटा विवाद यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर बात करें विवाहित लोगों की, तो बिल्कुल यहाँ पर वैवाहिक लोगों के जीवन में
जो कुंभ राशि के हैं, क्योंकि आपकी राशि में राहु बैठे हैं और सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, तो रिश्ते में एक तरह की नीरसता, एक तरह का ठंडापन आया हुआ है। और अब जब माह के उत्तरार्ध में यहाँ पर सूर्य और बुध आ जाएंगे, तब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि रिश्ते में ईगो क्लैशेस होते हुए नजर आएंगे। शुक्र जो कि प्रेम के कारक हैं, ये भी नीच के होकर के बैठे हैं, तो यहाँ पर मन एक दूसरे से हट चुका है, भटक रहा है मन, समझ नहीं आ रहा कि मैं इनके साथ क्यों हूँ या ये मेरे साथ क्यों है। सुबह कुछ और होता है और शाम की सिचुएशन ये होती है कि बस मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और ये स्थिति यहाँ पर तब बनेगी जब आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तब यहाँ पर ये सिचुएशन और ज़्यादा बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि राहु और केतु से पीड़ित आपका वैवाहिक जीवन, सूर्य की यहाँ पर उपस्थिति होना और बृहस्पति का छठे भाव में उच्च का होना और शुक्र का अष्टम भाव में नीच का होकर के बैठना, ये रिश्ते के लिए सही संकेत देता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो जिनके जन्म पत्रियों में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, इस समय आपके रिश्तों में देखेंगे आप बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं। अगर पहले से ही सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, तो रिश्ता यहाँ पर टूटने की कगार पर भी आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो एक तरह का इमोशनल डिस्टेंस, एक घर में एक छत के नीचे रह तो रहे हैं लेकिन अजनबियों की तरह, ये सिचुएशन भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर के मन में किसी और के लिए प्रेम की उत्पत्ति हो गई हो या उनको कोई और पसंद आने लगा हो। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आपको इस तरह का शक भी हो गया है अपने पार्टनर पर, ये भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक सिचुएशन ये है जो कि चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि उनका किसी और की तरफ आकर्षण हो गया है, लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पर ये भी नजर आ रही है कि इस तरह का आपको आभास हो रहा है। तो दोनों चीज़ों की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं। तो अब ये आप देख लीजिएगा किस तरह से इसको आपको हैंडल करना है और समझना है। मेरी सलाह यहाँ पर यह है कि इस महीने को निकल जाने दीजिए, पास हो जाने दीजिए और उसके बाद आप आपस में बैठ करके डिसाइड कीजिएगा। बात करें अगर आपका पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो देखिए अगर आपका पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो वहाँ पर प्रेम की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आप इमोशनली अपने उस पार्टनर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और यहाँ पर अभी आप उनके साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर अब आप अपने उस पार्टनर को अपने वर्क प्लेस पर जॉब दिला दें या फिर अब आप उन्हीं के ऑफिस में जॉब करना शुरू कर दें अगर वो वर्किंग है तो, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का जो वर्क प्लेस है ना वो एक होता हुआ नजर आ रहा है। नियर अबाउट भी हो सकता है, एक ही बिल्डिंग में भी हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर बात करें यहाँ पर उपाय की, तो देखिए शुक्रवार की रात को आप लोगों को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। स्पेशली थोड़ा सा चमेली का उसमें अगर आप तेल मिला लें और तब उस तिलक को लगाएं, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम लेकर के आ सकता है। फिर से प्रेम की जो कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को दूर करने में थोड़ा सा सहायक होगा। जो सुगंध होती है ना, ये हमारे मन को थोड़ा अच्छा महसूस कराती है, तो इसीलिए थोड़ा सा अगर आप उसमें चमेली का तेल मिला लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो वैवाहिक जीवन को इम्प्रूव करने की यह आपकी तरफ से एक कोशिश होगी। शनिवार के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं या फिर बिस्किट खिला सकते हैं। जो राहु से जनित और केतु से जनित जो भ्रम है ना, वो भ्रम सारे छटेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। और सबसे ज़रूरी बात, मंगलवार के दिन मंदिर में जाइए हनुमान जी के और वहाँ पर हनुमान जी के पास बैठ करके कम से कम 108 बार राम नाम का जाप कीजिए। जय श्री राम इस नाम का जाप कीजिए वहाँ पर बैठ करके 108 बार। हनुमान जी को राम नाम से बहुत प्रेम है, ये आप कीजिए। जय सिया राम ये भी आप बोल सकते हैं, ये बोलिए
ये आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर और प्रेम की वृद्धि भी करेगा और कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूज़न है उन सब कन्फ्यूज़न को दूर करेगा। तो दर्शकों, यह था कुंभ राशि के लिए अगस्त के माह का प्रेम राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने प्रेम जीवन में या फिर अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें और अपनी उस समस्या का एक सीधा, सरल और साधारण सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।